क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार फ्लावर REWOLF से संबंधित है उसी प्रकार फ्रूट किससे संबंधित है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फ्लावर लिखते हैं, FLOWER लिखते हैं। तो इसका क्या लिखा गया है, REWOLF लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है वो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में F है और इसमें लास्ट में F है। इसी प्रकार इसके लास्ट में R है और इसके स्टार्टिंग में R है। तो यहाँ पर ये जो पहला नंबर है उसे लास्ट में लिखा, सिमिलर प्रोसीजर आगे बढ़ाया, तो इस प्रकार से आपका ये लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हमें फ्रूट्स को भी लिखेंगे। तो फ्रूट्स की स्पेलिंग है FRUITS है। तो यहाँ पर एस को सबसे पहले लिख देंगे, उसके आगे टी को लिखेंगे, उसके आगे आई को लिखेंगे, उसके आगे यू को लिखेंगे, उसके आगे आर को लिखेंगे और सबसे लास्ट में एफ को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका लेटर बन जाएगा STIURF बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ACE का संबंध जिस प्रकार से ZXV से है उसी प्रकार से FHJ का संबंध किससे होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ABCD लिख लेते हैं। तो ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो सबसे पहले एक AC को क्या लिखा है, ZXV लिखा है। मतलब A का उल्टा क्या होता है, Z होता है। तो Z यहाँ पर हमने लिख दिया। C का उल्टा क्या होता है, X होता है। तो C का उल्टा X लिख दिया। E का उल्टा क्या होता है, E का उल्टा V होता है। तो V यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें जो शब्द है FHJ, इसका उल्टा लिखना है। तो F का उल्टा क्या होता है, U होता है। तो सबसे पहले U लिखेंगे। H का उल्टा क्या होता है, S होता है। तो S यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में J की हम बात करें तो J का उल्टा क्या होता है, Q होता है। तो Q लिख देंगे। तो आपका ऑप्शन आ गया USQ। खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, USQ आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो फोर्थ नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है, यदि 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं तो 3 लड़कों को 10 किमी चलने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। दिनों की संख्या कितनी है, 10 है। और जो किलोमीटर जो चल रहे हैं वो कितने हैं, 10 है। तो यहाँ पर एक लड़के की बात करें तो एक लड़का एक दिन के अंदर कितना किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा। अगर इसको हमें 10 से गुणा करें तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। मतलब जो आपके लड़के हैं और दिन है और जो किलोमीटर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब एक लड़का एक दिन के अंदर 1 किलोमीटर चलता है और आपसे पूछा गया है 3 लड़कों को 10 किमी चलने में कितना समय लगेगा। तो 3 तो यहाँ पर लड़के हो गए और
इन्हें कितना किलोमीटर चलना है, इन्हें यहाँ पर 10 किलोमीटर चलना है। तो प्रत्येक जो लड़का है एक दिन के अंदर कितना किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ही चल पाता है। कितना किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ही चलता है। और उसे चलना कितना है, 10 किलोमीटर चलना है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए जो दिन है वो कितने लगाएगा, 10 लगाएगा। क्योंकि एक दिन में कितना किलोमीटर चला, 1 चला। तो 10 दिन में कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। मतलब लड़कों की संख्या आप 1 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, चाहे से 50 कर दीजिए। एक लड़का एक दिन में 10 किलोमीटर ही चल पाता है। तो 3 लड़के भी 10 किलोमीटर चलने के लिए 10 ही दिन लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा और उसे पता चला कि वह नियत समय से 3 दिन पहले ही आ गया है। यदि वह अगले रविवार को पहुंचता तो कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। तो दिनों की संख्या आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें अनिल की बात करते हैं। तो अनिल कौन से वार को पूछा, आपका शुक्रवार को पहुंच गया। और आगे कहा गया है वह वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह 3 दिन पहले ही पहुंच चुका है। तो आप सभी जानते हैं आपका जो शुक्रवार है, शुक्रवार से हमें कितने नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है शुक्रवार। इससे हमें 3 दिन पीछे जाना है, 4 3 2। तो 3 दिन हम यहाँ पर पीछे आ गए। तो यहाँ पर कौन सा वार हो गया, शुक्रवार से पहले आपका गुरुवार आता है, गुरुवार से पहले आपका बुधवार आता है, और बुधवार से पहले आपका मंगलवार आता है। तो यहाँ पर जो वार है वो कौन सा वार आ जाएगा, 3 दिन हमें पहले जाना है। तो 1 नंबर पे हम पहुँच गए। तो 1 नंबर पे कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो वह किस दिन पहुंचा, आपका शुक्रवार का पहुंचा, लेकिन 3 दिन पहले ही पहुंच गया। अगर वह रविवार को जाता, मतलब रविवार को जाता, तो वो कितने दिन पहले या बाद में पहुंचता, ये आपसे पूछा गया है। तो ये रविवार को पहुंच जाता। उसे पहुंचना कब था, उसे सोमवार को पहुंचना था। मतलब सोमवार को पहुंचता तो वह करेक्ट टाइम पर पहुंच जाता। लेकिन वह रविवार को जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 1 दिन पहले ही चला जाएगा, 1 दिन पहले ही चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।